बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजवा विलेज इन्फो के अंदर खुश आमदीद। आज नए टॉपिक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज इंशाअल्लाह लज़ीज़ हम कुर्बानी के बकरे ख़रीदने किस कीमत पर अगर ख़रीदे जाएँ तो कितना ख़र्चा आएगा ईद तक पालने के लिए, और 3-4 महीने अगर आप उन्हें संभालते हैं, आप उनकी केयर वगैरह करते हैं, तो लास्ट में आपको प्रॉफिट क्या होगा, आपको मुनाफा क्या होगा। इस लिहाज से इंशाल्लाह बहुत मुख्तसर वक़्त के अंदर आपको पूरी डिटेल और तफसीर समझाएंगे। तो वीडियो को इंशाल्लाह आपने लास्ट तक देखना है, कहीं से भी आपने स्किप नहीं करना, ताकि कोई भी अहम बात जो है वो आप उसको समाप्त करने से कासिर ना रहें। ठीक है, तो जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया। चलते हैं टॉपिक की तरफ। अभी जो है सीज़न चल रहा है, लोग धड़ाधड़ कुर्बानी के बकरे ख़रीद रहे हैं। मंडियों के अंदर मौसम की जो ही तब्दीली आई है, थोड़ी सी सर्दी वगैरह ख़त्म हुई है, तो लोगों ने मंडियों का रुख किया है। तो व्यापारियों ने अपनी आंखें जो है सर से ऊपर 2 फुट ऊपर ले गए हैं, सर से भी 2 फुट ऊपर रख ली हैं। और क्या होता है, मंडियों के हालात क्या हैं कि नया बंदा, नया शौकीन जो है मंडी के अंदर ज़ाहिर हो जाता है अपनी बात से और जानवर का रेट लगाने से, बातचीत करने से, पूछ-गिछ से ही पता चल जाता है कि ये नया शौकीन है, नया फार्मर है, नया बंदा है। तो हर बंदा उसे कैच करने की कोशिश करता है, लेकिन व्यापारियों के अंदर आपस के अंदर ये बात तय है। जैसे अड्डा के ऊपर चले जाएं तो गाड़ी वाले आपस में तय रखते हैं कि बारी किसकी है, गाह किसकी तरफ जाएगा। दूसरा बंदा जो है बात नहीं कर सकता, तो हर बंदा आवाज़ दे सकता है, किसी के साथ सौदे के अंदर आगे पीछे करके गाहक को बुला नहीं सकता। तो ये व्यापारी भी आपस के अंदर इस बात के ऊपर मुत्तफिक हैं। जो ही नया फार्मर किसी के पास चला जाता है, अगर वो उसकी बातों में आ गया, जिसने कैच कर लिया नए बंदे को, बस उसकी दिहाड़ी लग गई। जी हाँ, उसकी पूरी दिहाड़ी लग गई। तो बाकी लोग फिर देखते हैं, फिर कोशिश करते हैं कि यार उसने अगर और जानवर लेना है, इस बंदे को ही बुलाया जाए। एक लेने वाला होता है व्यापारी, बेचने वाला, एक लेने वाला, और 3-4 बंदे दरमियान में आते हैं दिलाने वाले। ठीक है, तो किस कीमत पर जानवर ख़रीदा जाए जो आपको फ़ायदा देगा। तकरीबन जो है, अगर आप मुंद्रा वगैरह, दोगला वगैरह ख़रीदना चाहते हैं भेड़ की नस्ल का, तो आप जैकबाबादी जो है या मुंदरी नस्ल का, दरमियानी नस्ल का जो बच्चा है, तकरीबन 5 से 6 माह का, 4 माह का, 5 माह का, 6 माह का, ये आप ख़रीद सकते हैं। थोड़ा सा कमज़ोर भी अगर हो तो कोई मसला नहीं, उसके हड्ड पैर अच्छे होने चाहिए, बेल लाम थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप ख़रीदते हैं ऐसा जानवर तकरीबन 30,000 रुपये के अंदर, या लास्ट 35 तक अगर आपको जानवर पसंद आ जाता है, तो ये जानवर बहुत अच्छा है। ये तकरीबन ईद तक लगा लें 15 से 20,000 आपका एक जानवर के ऊपर जो है ये ख़र्चा आ जाएगा, अगर उसकी देखभाल अच्छी की गई। तो अगर एक आध जानवर हो तो ख़र्चा ज़्यादा आता है। अगर आपके जानवर ज़्यादा हों, 8-10 हों, 4-5 हों, 6-7 हों, तो ख़र्चा थोड़ा कम आएगा। मिसाल के तौर पे एक जानवर होगा, अगर आप 6,000 माहाना खर्च कर रहे हैं, तो अगर 2-3 जानवर होंगे तो आपका 5,000 या 4,000 फी जानवर पे खर्चा आ जाएगा। तो जो ही आप ईद तक उसे अच्छे तरीके से अगर बना लेते हैं, जानवर बीमार वगैरह नहीं होता, आपका फार्मूला, आपका वंडा, आपका खिलाना पिलाना सही तरीके से कारगर साबित हुआ, तो वही जानवर जो है अगर वज़न कर गया, वेट उठा गया, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको कम से कम ईद पर जो है 10 से 15,000, और कम से कम जो है 10 से 15, और इससे ज़्यादा जो है 20-25 हज़ार भी नफ़ा दे सकता है। जानवर आपको पड़ेगा तकरीबन 30 का आपने लिया है, तकरीबन 45-50 तक आपका ख़र्चे के साथ जो है ये जाएगा, पहुंचेगा। जानवर अगर अच्छा वज़न उठाने वाला है तो 2-2.5 मन तक पहुंच जाएगा। तो आप अच्छे तरीके से उसे 60,000, 70,000 का, 75,000 का सेल कर सकते हैं। तो अभी जो आप जानवर लेंगे 75 का, 50 का, जैसे मंडियों में सेल हो रहा है, तो वो आप लेंगे 20-30 हज़ार खर्चा करेंगे, आप 90 लाख पे पहुंच जाएंगे। जो ही आप किससे 1.5 लाख डिमांड करेंगे तो हर बंदा लेने से कतराएगा, और कोई बंदा भी जो है आपको नफ़ा देकर नहीं जाएगा। ईद पे आपके लिए बहुत सारी मुश्किल पेश आएगी। तो इस लिहाज से आपने 30 से 35 वाला जानवर ख़रीदना है, अगर आपको अच्छा लगे। वैसे 20 वाले जानवर भी अगर देखे जाएं, 20-25 वाले भी महंगाई है, लेकिन फिर भी टटोलने से, तलाश करने से
आपको ऐसा जानवर इस दौर के अंदर भी 20-25 वाला बच्चा 3 से 4 माह का मिल जाएगा। अगर आप उसको देख लें, शक्ल सूरत अच्छी है, खूबसूरती के अंदर भी है, तो आप उस पर मेहनत करके उससे भी फ़ायदा ले सकते हैं, कमा सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।